नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। दूसरे देशों के लिए चीन ने बनाया चेन एंड एंकर ट्रैप, फंस गई उसी की परमाणु पनडुब्बी। पीएलए के 55 ऑफिसर्स की हुई मौत। नए मेडिकल कॉलेज पर एनएमसी की अधिसूचना गलत, पीएम मोदी को स्टॉलिन का पत्र, स्वास्थ्य मंत्रालय लगाए रोक। ग्लेशियर से बनी झील फटने से तबाही, सिक्किम में बादल नहीं, केदारनाथ चमोली में इसी से मचा था हाहाकार। जातिगत जनगणना पर बीजेपी विधायक का विवादित बयान आया सामने। उन्होंने कहा, मुसलमानों का उद्देश्य केवल जनसंख्या बढ़ाना। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा शरद पवार का था राज्य में राष्ट्रपति शासन का आइडिया। गौर फरमाएंगे खास खबरों की ओर। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को एक बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। बताते चले कि 22 सितंबर को ही दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 आरोपियों को समन जारी किया था। तो वहीं दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में रेल में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज लालू परिवार कोर्ट में पेश हुआ है। लालू यादव के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती कोर्ट पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उनके साथ थे। बताते चले कि अदालत में पेशी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। तो वहीं सुनवाई से पहले लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की। ईडी के कई अधिकारी सिंह के घर के अंदर मौजूद हैं। यह छापेमारी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। वहीं आपने संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई पर कहा है कि उन्होंने संसद में अटारी का मामला उठाया था, इसलिए एजेंसी उन्हें निशाना बना रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा है कि अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के परिसरों पर ईडी की छापेमारी हो रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संजय सिंह अटारी के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे, यही कारण है कि उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। तो वहीं केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। एजेंसियों ने सबसे पहले कल कुछ पत्रकारों के घर पर छापेमारी की थी और आज संजय सिंह के आवास पर छापे मारे गए। संजय सिंह के घर पर ईडी की कार्रवाई पर विपक्षी दलों ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला भी किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने कहा है कि यह बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह और अडानी का नया तानाशाही मॉडल है। संसद में सांसदों के माइक्रोफोन म्यूट कर दिए जाते और सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। काले विपरीत बुद्धि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, अडानी और नरेंद्र मोदी जी का ये नया तानाशाही मॉडल है, जिसमें संसद में माइक बंद कर दी जाती है, सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, वन नेशन वन बिजनेसमैन का मॉडल बुलंद किया जाता है, ब्रजभूषण जैसे लोगों को बचाया जाता है और जो सांसद, जो पत्रकार देश में लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बात रखते हैं, महंगाई से लड़ने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, संसद और लोकतंत्र की मर्यादाओं की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, बीजेपी के गुंडे, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और जितने तरह के विध्वंसकारी काम किए जा सकते हैं, सब किए जाते हैं। उत्तरी सिक्किम के साउथ लोनक झील में मंगलवार देर रात बादल फटने से तिस्ता नदी में भयानक उफान आया है। 15 से 20 फीट ऊंची लहर चली। इसके साथ ही किनारे तबाही मचाती रही। सिक्किम के 3 जिलों मंगन, गंगटोक और पाक्योंग में तिस्ता के किनारे सड़कें और पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए।
सेना के 23 जवान लापता हो गए, तो वहीं 2 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई। घायलों और मरने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ देर रात करीब 1:30 बजे तक शुरू हुई। तो वहीं गुवाहाटी के रक्षा पीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरी सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी के तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। घाटी के कुछ सेना के जवान प्रभावित हुए। 23 जवान के लापता होने की सूचना है और जवानों के कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबने की भी खबर है। तलाशी अभियान अभी जारी है। तो वहीं रक्षा पीआरओ ने बताया है कि यह घटना चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया है। इसके कारण सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ दिन ही बचे। जल्दी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव से पहले ही महिलाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में अब 35% आरक्षण दिया जाएगा। सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वन विभाग को छोड़कर 35% आरक्षण का फॉर्मूला सभी विभागों में लागू होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता से पहले आधी आबादी को साधने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा। गौरतलब है कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अभी पुलिस विभाग में बेटियों की भर्ती केवल 30% होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35% कर रहा हूं। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्तियां बेटियों की होंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए एक नया समन जारी किया है। दरअसल टीएमसी सांसद को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 3 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। हालांकि सरकार योजनाओं के भुगतान को दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से अभिषेक ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें बुधवार को एक नया समन जारी किया। आपको बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर को सॉल्ट लेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। तो वहीं ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए यह दिन चुना है। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि ईडी और सीबीआई पिक एंड चूज के आधार पर मामलों को आगे बढ़ा रही। तो वहीं ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के माता पिता को भी तलब किया था। इसके साथ ही भर्ती घोटाले में जुड़ी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के निदेशक के तौर पर अभिषेक के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो वहीं बताते चले कि इस कंपनी में अभिषेक बनर्जी सीईओ है। साथ ही ईडी ने पिछले दिनों भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में कंपनी के कार्यालय में तलाशी अभियान भी चलाया था तथा कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर आज प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही। इसको लेकर अब भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर करोड़ों का एक्साइज पॉलिसी घोटाला हुआ है। बताते चले कि समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि संजय सिंह ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। करोड़ों रुपए का एक्साइज पॉलिसी घोटाला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर किया गया था। सारी चर्चाएं उनके आवास पर ही हुई हैं। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर चल रही है। ईडी ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में संजय सिंह के सरकारी आवास पर रेड की है। इसके साथ ही इस दौरान संजय सिंह के आवास के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती भी देखने को मिली। तो वहीं ईडी की कार्रवाई पर अब आप पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आबकारी नीति एक काल्पनिक घोटाला है। तो वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसे मोदी सरकार की बौखलाहट बताया है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने पिछले 15 महीनों में 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया।
जनता के आंखों में नमक झोंका है, मिर्ची झोंकी है, किस प्रकार से धोखा किया है इन्होंने। ये साधारण जीवन जीने के लिए आए थे, आज लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, और ऐसा भ्रष्टाचार कि एक बोतल के साथ एक बोतल फिर दारू घोटाला, जिसके अंदर मतलब करोड़ों का घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री के घर में बैठकर सारी चर्चाएं हुई हैं, और आज तो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनके दो आरोपी हैं, वो सारी पोल खोल रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी भूख है? ये तो आए थे एक अच्छा शासन देने के लिए आए थे। ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रही। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।